पता है, मेरा ना एक बहुत खास दोस्त था, बहुत ही खास। मैं उसके घर रोजाना आया जाया करता था, पर उसकी माताजी ने कुछ टीवी सीरियल्स देखने के कारण, जिसमें वो देखती थी इसने इसे धोखा दे दिया, दोस्तों ने यहाँ मार दिया, दोस्तों ने ऐसे बिगाड़ दिया, माँ बाप ने अपना लड़का खो दिया। कुछ उसके पिताजी ने ऐसी अखबार में खबरें पढ़ने के कारण, जहां आज एक्सीडेंट हो गया, आज दुर्घटना हो गई, इस घर का चिराग बुझ गया, इस घर का बंसी मिट गया, ऐसी खबरें सुनने के कारण अपने बेटे की दोस्ती सबसे खत्म करा दी। और हम उनमें से थे जो हमेशा उसके साथ देते थे, अच्छे कर्मों में उसकी मुसीबतों से उसे निकालते थे, हमेशा एक दीवार की तरह पीछे खड़े रहते थे। पर क्या हुआ, ऐसा माँ बापों का माइंडसेट हुआ कि उन्होंने सभी को धो दिया। अच्छा, उसके बाद ऐसा नहीं ये कहानी यहीं तो रुक जाती है। मैं भी घर पे आता हूं तो मम्मी दरवाजे पर शक करने लगी। चाहे कोई कुत्ता भी आ गया गलती से तो उसे भी शक की नज़र से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियोस वो देखने लगी जहां कुत्ते को पहले भेजते हैं, फिर चोर घुस जाता है। जितने भी साधु संत भिखारी वगैरह आते थे, सबको एक नज़र से देखने लगी कि ये पक्का लुटेरा है, ये मुझे रुमाल से नशा करके लिटा देगा और घर में से सारा धन ले जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे किस्से उन्होंने देख लिए टीवियों में, ऐसी खबरें सुन ली, या कोई आस पड़ोस वाला ऐसी किसी ने कहानी सुना दी तो वो अलर्ट हो गए। सोचो अब यहां पे थोड़ा सा, खाली वीडियोस, टीवी की, अखबार जो दिन में कुछ ही घंटे रहता है, 1 घंटा 2 घंटा, उसने इतने बुजुर्ग, इतने अच्छे खासे उम्रदार व्यक्ति का दिमाग पलट के रख दिया। तो अब तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे कोई रिलेशन में लड़का, कोई लड़की ज्यादा फोन यूज करने से, ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से, अपना ब्रेन वॉश होने से कैसे बचा सकता है? कैसे बचा सकता है वो अपना, उसका दिमाग ना पलटे। मैं सच बता रहा हूं, सोशल मीडिया आज के समय में तुम्हारी मैरिज को खराब करने की सबसे पहली वजह है। क्योंकि देखिए, एक थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मेरे जो दोस्त थे हमने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे मित्रों ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके और मित्रों ने ऐसा कुछ नहीं किया, पर रिश्ता सबसे खत्म करवा दिया। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉश हो चुका था ऐसी खबरों से। मेरी मम्मी हर साधु संत बहुत पूजनीय, घर पे आते थे, हम बहुत दान पुण्य करते थे, पर सबको खतरे की निगाह से देखने लगी। क्यों? तो इसमें तो जो अच्छे थे, जो सज्जन थे, जो पूजनीय थे, बेचारे वो भी बेघर हो गए। क्यों? ब्रेन वॉश। बात समझे थोड़ी सी। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया आज ब्रेन वॉश कर रहा है। उसका कारण है कि आपका पार्टनर, आपका जो जीवन साथी है, चाहे रिलेशन में हो, चाहे शादी हो गई हो, सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश वही कर रहा है। उसका कारण है कि सबसे ज्यादा वो व्यक्ति इसी पर समय बिता रहा है। बात समझे थोड़ी सी यहां तक। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पत्नी महबूबा आपको धोखा देती है, आपसे शादी कर ली पर साथ साथ औरों से भी अफेयर चलाती है, या फिर आपका रिलेशन और आपसे ब्रेकअप करके कहीं और रिश्ता बना रही है, इसके पीछे उसका मन है। मन बना कैसे ये करने का? मेरी इच्छा हुई क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा वातावरण में फंस गई, मैंने ऐसी खबरें सुन ली, मैंने ऐसी वीडियोस देख ली, मैंने ऐसे थॉट्स देख लिए जहां मुझे अपने वाले की कमियां पहाड़ लगने लगी और वो चींटी के बराबर सुख किसी और व्यक्ति का पहाड़ से बड़ा सुख दिखने लगा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैं एक एनवायरनमेंट में घुस गई थी जहां पर ये सब हो रहा था। आज जितनी भी ज्यादा मुझ पर अपॉइंटमेंट्स आती हैं, सबसे पहली वजह सोशल मीडिया है। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी हरकत हो ऐसी पति की, कोई भी ऐसी पत्नी की हरकत हो, उसका वो करने का मन किया। क्यों? देखो, इच्छाएं तो सब में होती, थोड़ी थोड़ी। किसी की कोई कुकर्म करने की, किसी को भरोसे वो अंजाम नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो मानता है ये समाज के खिलाफ है, ये गलत है, ये मैंने शिक्षा ली है कि ये चीज सही नहीं है। इच्छाएं आ रही हैं तो त्याग दो, पर इन्हें अंजाम मत दो। अंजाम दे देता है जब ये सपोर्ट मिल जाती है कि नहीं यार, ये तो सभी कर रहे हैं, ऐसा तो होता है, मैं गलत नहीं हूं, शिक्षा पुरानी हो गई होगी, पर ये तो हर कोई कर रहा है, क्यों ना मैं भी कर लूं। ये सोच के इसे अंजाम दे दिया जाता है। अब मैं आता हूं मुद्दे की बात पर। अगर वाइफ, ध्यान से सुनना जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर वाइफ तुम्हें विवाह के बाद धोखा दे
तुम्हारी इज्जत ना करे, तू तड़ाके से बात करे, तुम्हें गुलाम बना के रखे, तुमसे ही सारे काम कराए। मतलब उसके खुद के लिए पानी का गिलास उठाना भी ये लग जाए कि नहीं ये तो पति को करना चाहिए, मैं तो आराम कर रही हूँ। या फिर वो ऐसी छोटी गंदी ड्रेसेस पहनने पे आ जाए जो कि आपत्तिजनक है, जो उचित नहीं है समाज में पहनने की, जिससे आपको हानि हो सकती है, आपके सम्मान को क्षति पहुंच सकती है। इस तरह की जो हरकतें होती हैं ये सोशल मीडिया की वजह से आई है महाराज, मैं सही बता रहा हूँ। कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि ने पहले क्यों नहीं बताया, एक धोखा देगी मुझे, ये आप क्यों बता रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले इच्छा नहीं थी, अब इच्छा बन गई है, क्योंकि ऐसे वातावरण में फंस गई है वो। बात समझे? अगर पति तुम्हारा किसी अन्य औरतों से कर रहा है, आज एक बात बताऊं तुम्हें, मैं बहुत सच्चाई से बता रहा हूँ, बहुत से लड़कों की मुझे अपॉइंटमेंट आती है सर, और लड़कियों की भी आती है, सर मुझ में ये दिक्कत है। महिलाएं कहती हैं हमारे पति में ये दिक्कत है। मैं कहता हूँ कि तुमने किसे किसे बताई बात? कह रही किसी को नहीं। मैंने यहाँ क्यों बताई? कह रही हमें ऐसा लगा। मेन पॉइंट ये है कि ओपन होने का जो मन था वो तो था पहले से। हर किसी से ये बताए लड़का कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो लड़कों में रुचि रखूँ, या मैं नामर्द हूँ, या मुझ में ये कमियां हैं, या पत्नी कहे कि मेरे पति ऐसे हैं, कुछ भी कहे, ये इच्छा तो थी हर किसी से बताने की, पर वो बता नहीं पाए किसी को। क्यों? क्योंकि उनके संस्कारों ने ही रोक रखा था। पर संस्कार खुल गए। क्यों खुल गए? क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया बताने में कि आपका पता, आपका नाम कुछ नहीं लिया जा रहा, चलो बता देते हैं, हमें कौन सा जानता है। तो मन खुल गया। ऐसे ही सारे काम होते हैं जहां थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है और जहां मन खुल जाता है। मेरी सलाह है हर किसी व्यक्ति को, चाहे पत्नी हो या पति, अपने रिश्तों के बीच में सोशल मीडिया को खत्म कर दीजिए। रोकिए, कम करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, खत्म कर दीजिए। आप उन्हीं चैनल्स को फॉलो करें, उन्हीं को अपनी जिंदगी में लेकर आए जिनसे विकास होता है रिश्तों का। बात समझे? लड़कियां ऐसे ये लविंग वविंग वाले ये सब चीजें ना देखें, क्योंकि कोई भी कपल की वीडियो आती है जहां वो थोड़ा प्रेम कर रहे हैं, आपका मन करेगा, आप एक लड़की हैं, आप मन से सोचती हैं, बुद्धि से नहीं। आपका मन करेगा देखो मेरा पति ऐसा नहीं करता, फिर एक दूसरी रील आ जाएगी ऐसी इस तरह की, दूसरी वीडियो आ जाएगी जहां ऑप्शन होगा कि नहीं आप पति के रहते बाहर संबंध बना सकते हैं, ये गलत नहीं है, इस तरह का कोई भाषण देगा आके, फिर क्या होगा? आपका मन करेगा। पर आपको वहां ये सोचना है कि भाई मेरी उम्र क्या है और मेरा रिश्ते को कितने वर्ष हो गए हैं, मैं कहां पर हूं। वो जो कर रहे हैं वो वही है, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है। ऐसे ही लड़के हैं, जितनी भी वीडियोस आती हैं ऐसी देखने वाली, लड़कियों वाली, छोटे कपड़ों में डांस करने वाली, गलत लड़कियों की वीडियो, लड़कों की वीडियो, नशे वाली, या फिर आप पे थोड़ा सा धन इकट्ठा हुआ, आपने 4-5 या 10-15 वीडियो गाड़ियों की देख ली तो गाड़ी लेने का मन कर जाएगा। ये दरअसल आपका मन बना रहा है सोशल मीडिया वो काम करने का जिसकी आपकी छोटी सी इच्छा है। और बिना सोशल मीडिया क्या होगा कि वो इच्छा ही रहेगी और आप उसे कभी अंजाम नहीं देंगे, क्योंकि संस्कार आपके रोक के रखेंगे आपको। जैसे मेरी मम्मी या वो आंटी चाहती तो वो भी बहुत पहले से होंगी मेरा बेटा पढ़े लिखे बस दोस्तों के साथ ना आए, पर उसने इस हरकत को कभी अंजाम नहीं दिया, पर समर्थन मिला वीडियोस का। बात समझ रहे हैं आप? तो सोशल मीडिया तुम्हारी जिंदगी खराब कर रहा है। तुम्हारा पति धोखा देगा ही देगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि मन है ना, ये तो मन को समर्थन मिला। इच्छाएं थी छोटी सी कि हमारी पत्नी ऐसी हो वैसी हो, चलो नहीं आई ऐसी, कोई बाहर देख लेते, नहीं यार ये तो गलत है। संस्कारों ने रोक दिया, समाज की बातों ने रोक दिया कि नहीं यार पत्नी को धोखा नहीं देना है, पर समर्थन मिल गया। तो सोशल मीडिया ही सारी जड़ है, मैं तुम्हें रियलिटी से बता सकता हूँ। मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। आज संगत जो बन गई है वो दोस्तों की नहीं है, पहले बदनाम होते थे दोस्त, आज संगत में एक ही मित्र है और वो है सोशल मीडिया। जितना जिसका स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम होगा वो उतना तुम्हें अट्रैक्ट करके रखेगा अपनी तरफ और तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रैक्ट कर देगा। तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारा ना करियर पे ध्यान रहेगा, ना तुम अच्छे से खाना खा पाओगे, ना तुम अपने रिश्ते निभा पाओगे, ना तुम पत्नी की सेवा, ना पति की सेवा। ये भाड़ में गया, चूल्हे में गए ये सारे रिश्ते। आराम से तुम 10 बजे उठोगे, 3-4 घंटा फोन चला के, रात को 3-4 घंटा चला के सो, दिन भर भी यही काम करोगे। सोशल मीडिया सबसे पहला कारण है तुम्हारे शादीशुदा वैवाहिक जीवन में दखल दे रहा है। ये समझो तुम्हारी पत्नी का बॉयफ्रेंड भी सोशल मीडिया है, क्योंकि इसके जरिए आएगा, ये समझ लो है वो। तुम्हारे पति की गर्लफ्रेंड भी सोशल मीडिया है,
क्योंकि इसी के जरिए आएगी वो, यही मिल जाएगी। कोई फॉलो वॉलो करती हो, किसी का नाम सर्च कर लूँगा मिल जाएगी। तो आई कहाँ से सोशल मीडिया? सोशल मीडिया ही है जी, बात समझे। तुम्हारे बच्चे बिगड़ेंगे, सबसे पहली वजह उसकी सोशल मीडिया रहेगी। एक तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, बस यही तरीका, और कोई है ही नहीं। मैंने बहुतों को समझाया, कुछ समझे कुछ नहीं समझे। सोशल मीडिया बंद कर दो, तुम खाली हो जाओगे। तुम्हारा मन करेगा यार क्या करो क्या करो क्या करो। बेहतर होगा इसे बंद ही ना किया जाए। उन चैलेंज को, उन वीडियोस को देखना थोड़े से घंटे 4 घंटे देखो, जो तुम्हें अच्छे से तुम्हारे परिवार को बना के रखे, अच्छे से रिश्ते चलाएं, तुम्हें अच्छा ज्ञान दें, तुम्हें सिखाएं क्या वो रिश्ता क्या है, वो कर्तव्य क्या है जिस पर तुम नियुक्त हुए हो, जिस पर तुम हो, जो तुम्हारा पद है, वहां तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है, तुम्हें कैसे निभानी चाहिए जिससे तुम्हारा घर ना बिगड़े, वो सीखोगे तुम। पति को भी कहो अपने, चेक करो इसका इंस्टाग्राम जरा, वो सर्च वाला जो आता है एक गोल सा लेंस, लड़कियां आ रही हैं उसमें गंदे कपड़ों वाली, सर्चेस में चेक करो जरा लिस्ट कौन सी है, फॉलोइंग चेक करो, किस किस की लाइक करता, एक्टिविटी चेक करो, सबको हटा दो, गंदगी सारी हटा दो, अच्छी बातें भरो उसके अंदर, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। आप अच्छी हो गई पर पति बिगड़ गया तो भी दुख है, कोई ले आया कोई तीसरी, तो बात समझे। नहीं नहीं नहीं, ये नासूर है, मैं तुम्हें यकीन से बता रहा हूं, नासूर। मैं बहुत किस्से सुन चुका हूं, बहुतों की जिंदगियों में घुस चुका हूं। सबसे पहली वजह जो जरिया बनता है वो आज सोशल मीडिया बनता है। एक बात सोचिए, कोई लड़की है 18 साल की, कोई लड़का है 27 साल का, इन दोनों का रिश्ता है, आई थी अपार्टमेंट। अब लड़की 12वीं कक्षा में है, एक बार फेल हो गई थी उस लड़के की वजह से। अब वो लड़का उस लड़की को पटाने के लिए, उससे बात करने के लिए 12वीं क्लास में तो एडमिशन नहीं ले सकता। तो भाई इन दोनों की मीटिंग कहाँ होगी, ये दोनों कैसे मिलेंगे? जरिया क्या बनेगा? जरिया बना था सोशल मीडिया, क्योंकि जहां जरिया रुक गया वहां कर्म रुक जाते हैं। बात समझे। अगर मैं किसी मन की मेरी इच्छा है, भाई आज ये इच्छा है ये करो, पर उसे मैं अंजाम तभी दूंगा उस हरकत को जब मुझे कोई जरिया मिलेगा। जरिया नहीं मिला तो वो रुक जाएगा, और जरिया बन जाता है ये सोशल मीडिया। मैं रियलिटी बता रहा हूं, मेरे घर में भी चलता है, बहुत समझाता हूं, बात समझे। मेरी मम्मी जो है, हमारी माता जी, वो अपने रीति रिवाज से, जो परंपराएं हैं उससे पूजा पाठ करती है। पर आज बच्चों का, मेरी पत्नी का पाठ पढ़ने का तरीका जो है वो है जो यूट्यूब ने दिखा दिया। अरे वो वीडियो भी तो कोई इंसान बना रहा है, दिखावे की चीजें तो ज्यादा अच्छी होती हैं। बात समझे। जो सच है उसे पहचानो, वास्तविकता में जियो, बात समझे। ये सोशल मीडिया तुम्हारी जिंदगी बेहद रूप से खराब कर रहा है, उखेड़ के फेंक देगा, ये तुम्हें कहीं का नहीं रखेगा। तुम्हारा पति तुम्हारा नहीं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी नहीं, पर ये तुम्हें लगेगा अरे नहीं हमें तो अपनी नीड पूरी करनी चाहिए, अपनी ग्रीड, अपनी इच्छाएं, अपना इंटरेस्ट। बेटा ये हर वक्त बदलते रहते हैं। आज अगर किसी व्यक्ति का मन है कि बहुत सारी उसकी गर्लफ्रेंड हो, लड़कियों से मिलेगा, पर ये कल को बदल जाएगा। पर इसके चक्कर में तुम्हारी इच्छा थी, तुमने पत्नी को छोड़ दिया, उसे धोखा दिया, वो तो चली गई, पर इच्छाएं तुम्हारी बरकरार रही। उस समय जिस समय वो चली गई, तुम्हें छोड़ के डाइवोर्स हो गया, कल को क्या होगा? वो इच्छा भी खत्म हो जाएंगी। फिर तुम भविष्य की सोचोगे, और भविष्य पत्नी के साथ है, महबूबाओं के साथ कोई भविष्य नहीं होता। ये आज इस घर की है तो कल उस घर की, तुम आज इस घर के हो तो कल किसी घर के। एक घर होना बहुत आवश्यक है अच्छे भविष्य के लिए। बात समझे। थोड़ा सा बेहतर है सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी से बिल्कुल खत्म कर दो। अच्छे अच्छे कंटेंट को फॉलो करो, अगर इसे फॉलो भी करना है तो ठीक है। अच्छी वीडियोस, अच्छे लोगों की वीडियोस। मैं नहीं कहता किसी भक्ति मार्ग में जाओ, अच्छी बात है तुम जाओगे, पर नहीं है अच्छा तो मत जाओ। पर अच्छे लोगों को सुनना शुरू करो, क्योंकि सोशल मीडिया का पहला इफेक्ट तुम्हारे गृहस्थी जीवन पे आएगा। मतलब इस तरह से आएगा, जिनकी शादी हो गई है उनकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, इच्छाओं का अंजाम दे देंगे वो, क्योंकि ये बन जाएगा जरिया। कल ही बताता हूँ मैं तुम्हें, कल ही जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है उस पर किसी लड़की का आया कि सर मैं 16 साल की हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ फिजिकल एक्टिविटी बनाई, हालांकि सब कुछ अच्छा रहा, पर मैंने दवाइयाँ खा ली हैं प्रेगनेंसी ना होने की, प्लीज आप बताओ कैसे होगा। मेरे पास जो टीम है उसने फॉरवर्ड किया। ये बताइए 16 साल की लड़की को क्या जरूरत पड़ी थी इस हरकत को अंजाम देने की? उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, होगी भी तो ठीक है, इतनी ज्यादा बड़ी इच्छा नहीं होगी, छोटी इच्छा होगी, पर उस इच्छा को बढ़ाया गया लड़के के द्वारा, और उस इच्छा को अंजाम दिया गया लड़के की व्यवस्था के द्वारा कि यहाँ होटल है, यहाँ पहुंच जाओ। पर ये दोनों मिले, जरिया क्या था? सोशल मीडिया।
पर लड़की का मन नहीं कर रहा होगा, डर लग रहा होगा, पहली बार था तो उसने सोशल मीडिया पे देखा और वीडियोस देखी और यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो सलाहकारों ने सलाह दे दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यही जरिया है सबसे बड़ा खतरनाक। ये समझिए तीसरे व्यक्ति की आपके जिंदगी में दखलदानी हो चुकी है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति सोशल मीडिया पे बैठा हुआ ही कोई तीसरा है। बात समझे? तो इसको हटा दो जितनी जल्दी हो सके। मेरी सलाह तुम जिंदगी भर याद रखोगे, कल को बिगड़े इससे अच्छा आज ही त्याग दो। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि दीपक जी ने सही कहा था, सोशल मीडिया हटा देते, ये नहीं होता। मैं ये सब सुनने का शौकीन नहीं हूँ। मुझे तारीफों की बिल्कुल, मैं नहीं चाहता तारीफें सुनना। मैं त्यागी हूँ, तारीफों का दुश्मन हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तारीफें अपनी। मुझसे तो बस हाय हेलो रखो, ठीक है। तो इसलिए आज ही अपना लो। बात समझे? आज ही अपना लो, कल को कोई गलती ना हो जाए। मुझे यकीन है तुम बेहतर तरीके से इसे समझ गए हो और बहुत जल्दी अपनाओगे भी। ठीक है, मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।